ये कहानी कबीर नाम के एक नौजवान की है जो दिखने में बहुत ही शानदार और रसूखदार था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला था। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और पहली पत्नी से हुई एक छोटी सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम रूहानी था। कबीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जिसे भरने की कोशिश उसकी मां कर रही थी। यह कहानी रिश्तों के टूटने और फिर से जुड़ने के जज्बात को दिखाती है। कबीर की जिंदगी कुछ साल पहले तक बहुत सामान्य थी। उसकी शादी बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच की समझ कम होने लगी। कबीर एक सीधा और पारिवारिक आदमी था, जबकि उसकी पत्नी के विचार उससे बिल्कुल ही अलग थे। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और घर का माहौल खराब होने लगा था, जिससे कबीर की छोटी बेटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। आखिरकार रोज की कलह से तंग आकर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक ले लिया। तलाक के बाद कबीर की पत्नी उसे और बच्ची को छोड़कर अपनी दुनिया में चली गई। लेकिन कबीर अब एकदम से टूट गया। वह अपनी नन्ही बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद रहता था, क्योंकि बच्ची को मां के प्यार की जरूरत थी। कबीर दिन भर ऑफिस में खुद को काम में डुबोए रखता ताकि उसे अपनी टूटी हुई शादी का दर्द महसूस ना हो। वह देर रात घर लौटता और अपनी सोती हुई बेटी को देखकर भावुक हो जाता। कबीर ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे और फैसला कर लिया था कि वह अब अकेले ही जिंदगी काटेगा। लेकिन कबीर की मां अपने जवान बेटे को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती थी। उन्हें डर था कि कबीर कहीं अवसाद में न चला जाए और रूहानी बिना मां के कैसे बड़ी होगी। समाज की बातें और बेटे का सूनापन मां को दिन रात परेशान करता था। इसलिए मां ने ठान लिया कि वह कबीर की मर्जी के खिलाफ जाकर भी उसकी दूसरी शादी करवाएगी, ताकि उजड़ा हुआ घर फिर से बस सके। कबीर की मां अब अपने बेटे की ये वीरान जिंदगी और अपनी पोती का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। एक दिन वह अपनी बचपन की सबसे करीबी सहेली सुधा के घर गई, जिनसे वह काफी समय से नहीं मिली थी। बातों ही बातों में उनकी नजर सुधा की बेटी किया पर पड़ी। किया अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी उम्र 21 साल थी। वह दिखने में इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई परी हो, लेकिन खूबसूरती से ज्यादा उसके चेहरे पर एक गजब की मासूमियत और भोलापन था। किया उस वक्त घर के आंगन में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। कबीर की मां ने देखा कि किया बच्चों को कितने प्यार से संभाल रही है और बच्चे भी उससे कितना खुश हैं। उसी पल मां के दिल ने गवाही दे दी कि यही वो लड़की है जो कबीर के उजड़े हुए घर को फिर से बसा सकती है और उसकी बेटी को एक सगी मां जैसा प्यार दे सकती है। उन्होंने बिना देर किए अपनी सहेली सुधा के सामने कबीर और किया की शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुधा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि कबीर तलाकशुदा था और एक बच्ची का पिता भी था और किया अभी बहुत छोटी और नासमझ थी। लेकिन सुधा कबीर के खानदान की इज्जत और कबीर के अच्छे स्वभाव को जानती थी। उसे भरोसा था कि कबीर उसकी बेटी को खुश रखेगा, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हां कर दी। जब कबीर की मां ने घर आकर यह खुशखबरी कबीर को सुनाई तो कबीर
गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने साफ कह दिया कि उसे किसी शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वह दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। कबीर ने मां को बहुत समझाया कि वह अकेला ही ठीक है, लेकिन मां ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने कबीर को उसकी बेटी की कसम दी और कहा कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी पूरी जिंदगी बिना मां के रहे? अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें यह शादी करनी ही होगी। मां की आंखों में आंसू और बेटी के भविष्य की चिंता देखकर आखिरकार कबीर को अपना पत्थर जैसा दिल पिघलाना ही पड़ा और उसने ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई और किया कबीर की जिंदगी में आने के लिए तैयार हो गई। किया स्वभाव से इतनी सीधी और भोली थी कि उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शादी होकर जब वह कबीर के घर आई तो उसे लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई है। वह घर के बड़े बड़े कमरों और कबीर के रुतबे को देखकर घबरा जाती थी। उसका मन अभी भी एक अलहड़ लड़की जैसा था जिसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का कोई खास तजुर्बा नहीं था। कबीर की बेटी रूहानी के साथ वह ऐसे घुल मिल गई जैसे वह उसकी मां नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन या सहेली हो। वह घंटों रूहानी के साथ खिलौनों से खेलती रहती और बच्चों जैसी बातें करती। उसकी इसी नादानी की वजह से घर में कई बार अजीब स्थिति बन जाती थी। किया दिन भर रूहानी के साथ रहती थी और रूहानी हर वक्त अपने पापा कबीर की बातें करती रहती थी। इसलिए रूहानी की बातें सुन सुनकर और अपनी मासूमियत की वजह से किया की जुबान पर भी वही चढ़ गया था। कभी कभी जब कबीर ऑफिस से आता तो किया उसे देखते ही गलती से या घबराहट में पापा बोल देती थी। यह सुनकर कबीर को बहुत अजीब सा लगता था और उसे गुस्सा भी आता था। उसे लगता था कि मां ने उसकी शादी किसी समझदार औरत से नहीं बल्कि एक बच्ची से कर दी है जो अभी पत्नी बनने के लायक भी नहीं है। किया अपनी गलती पर जीभ दबा लेती और शर्म से लाल हो जाती, लेकिन कबीर उसकी इस हरकत को उसकी बेवकूफ़ी समझता था और उससे और ज़्यादा चिढ़ने लगता था। कबीर की खामोशी और गुस्से वाला चेहरा देखकर किया के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। वह कबीर की सेवा करना चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी, मगर कबीर का सख्त रवैया उसे पास फटकने भी नहीं देता था। किया मन ही मन सोचती कि वह कैसे अपने पति को खुश रखे, क्योंकि कबीर तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वह बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता और किया को घर के एक सजावटी सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। रात का वक्त काफ़ी गहरा हो चुका था और शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद पूरा घर शांत हो गया था। मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे और हवेली जैसे उस बड़े घर में अब सिर्फ सन्नाटा और हवाओं की सरसराहट थी। आज कबीर और किया की सुहाग रात थी, जिसके लिए घर की औरतों और कबीर की मां ने मिलकर कबीर के बेडरूम को किसी जन्नत की तरह सजा दिया था। कमरे के दरवाजे से लेकर बिस्तर तक हर जगह ताजे लाल गुलाब और मोगरे के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरा कमरा रूहानी खुशबू से महक रहा था और कमरे में बहुत ही मध्यम और रोमांटिक रोशनी की गई थी ताकि माहौल खुशनुमा बन सके। किया अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और उसके हाथ पैर डर के मारे बर्फ जैसे ठंडे पड़ रहे थे। उसने
सुर्ख लाल रंग का बहुत भारी और कीमती लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां खनक रही थी और माथे पर लगा भारी टीका बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। किया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने ही धड़कन का शोर सुनाई दे रहा था। उसकी माँ ने उसे विदा करते वक्त समझाया था कि आज की रात एक लड़की के जीवन की सबसे खास रात होती है और उसे अपने पति का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किया तो अभी इन जज्बातों से बिल्कुल अनजान और मासूम थी। उसे बस इस बात का डर सता रहा था कि कबीर, जो कि हमेशा गुस्से में और खामोश रहते हैं, आज कमरे में अकेले उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। काफी देर तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद किया ने एक लंबी गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज हुई और किया ने अपने दाहिने पैर से कमरे के अंदर कदम रखा। अंदर आते ही फूलों की तेज खुशबू ने उसका स्वागत किया, लेकिन किया की नजरें तो पूरे कमरे में सिर्फ अपने पति कबीर को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि कबीर बिस्तर पर नहीं बैठा था, बल्कि कमरे के दूसरे कोने में बनी बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था और बाहर अंधेरे में आसमान को घूर रहा था। कबीर ने अपनी शेरवानी उतार दी थी और वह एक सादे सफ़ेद कुर्ते पजामे में था। उसकी पीठ किया की तरफ थी और वह बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़ा था। किया धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए कमरे के बीच में आ गई। उसके पैरों की पायल की शमशम पूरे कमरे में सन्नाटे में गूंजने लगी, लेकिन कबीर ने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी नई नवेली दुल्हन कमरे में आ चुकी है। किया को बहुत अजीब लग रहा था। वह वहीं बीच कमरे में खड़ी होकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाकर बिस्तर पर बैठ जाए या कबीर के पास जाकर बात करे। कमरे का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण था। कबीर की ये बेरुखी किया के मासूम दिल को चोट पहुंचा रही थी। उसे लगा कि शायद कबीर थके हुए हैं या शायद वह भी हिचकिचा रहे हैं। किया ने अपने घूंघट को थोड़ा सा ऊपर उठाया और कबीर की चौड़ी पीठ को देखा। उसे अचानक अपनी माँ की कही बात याद आई कि पत्नी को ही अपने पति की थकान और मूड को समझना पड़ता है और प्यार से बात शुरू करनी पड़ती है। किया ने सोचा कि शायद उसे ही पहल करनी चाहिए। आखिर अब कबीर उसके पति हैं और ये कमरा उनका भी है। किया के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों चल रहे थे, लेकिन सुहागरात के इस माहौल और कबीर की मर्दाना शख्सियत ने किया के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह खुद ब खुद कबीर की तरफ खींचने लगी और उसने फैसला किया कि वह चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, बल्कि कबीर के पास जाएगी और उनसे बात करेगी। इसी हिम्मत के साथ वह धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। किया ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपने कांपते हुए कदमों से कबीर के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अभी ही बाहर आ जाएगा। उसने अपनी सांसों को रोका और अपने मेहंदी रचे हुए सुंदर और कोमल हाथों को धीरे से ऊपर उठाया। वह कबीर के कंधे पर हाथ रखना चाहती थी ताकि उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सके। जैसे ही किया की ठंडी उंगलियों ने कबीर के गर्म कंधे को छुआ, कबीर को एक करंट सा लगा और वह किसी घायल शेर की तरह एकदम से पलटा। कबीर का ये भयानक रूप देखकर किया की चीख हल्क में ही अटक गई।
कबीर की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसने एक ही झटके में किया का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और उसे इतनी जोर से पीछे धकेला कि किया लड़खड़ाते हुए बेड के पास जाकर गिरते गिरते बची। कबीर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने किया की तरफ उंगली उठाते हुए अपनी भारी और कड़क आवाज में कहा, खबरदार, जो दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की या मेरे करीब आने की भी। किया की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या गलती हो गई है, लेकिन कबीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह धीरे धीरे किया की तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। किया डर के मारे पीछे खिसकने लगी। कबीर ने झुककर किया की आंखों में आंखें डालकर देखा और बेहद सख्त लहजे में कहा कि तुम ये मत सोचना कि हमारी शादी हो गई है तो तुम मुझे अपना पति मान लोगी और हम एक खुशहाल पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये शादी मैंने सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जिद के लिए की है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही कभी होगी। कबीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तुम अभी एक नासमझ बच्ची हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ और मेरे अंदर कितना दर्द और गुस्सा भरा हुआ है। मैं एक जलती हुई आग हूँ। अगर तुम मेरे करीब आने की जिद करोगी तो जलकर राख हो जाओगी। मेरी शिद्दतों को और मेरे प्यार के पागलपन को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए अपनी भलाई इसी में समझो कि मुझसे दूर रहो। इस कमरे में हम दो अजनबियों की तरह रहेंगे। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। किया सुबकते हुए कबीर का ये रौद्र रूप देख रही थी। उसे लगा था कि कबीर उसे प्यार करेंगे या कम से कम उससे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो कबीर ने उसके सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया। कबीर ने कमरे से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद मेरे निजी मामले में दखल देने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे पति मानकर मुझ पर हक जताने की कोशिश करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर कबीर ने अपना मुंह फेर लिया और गुस्से में जाकर सोफे पर बैठ गया, जबकि किया वहीं जमीन पर बैठी रोती रही और सुहाग रात की वह रंगीन रात आंसुओं में डूब गई। कबीर की कड़वी बातें सुनकर किया के कोमल दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह जमीन पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी और अपने आंसुओं से अपनी महंगी शादी के जोड़े को भिगो रही थी। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया था, जिसमें सिर्फ किया की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। कबीर अपनी बात कहकर सोफे पर जाकर आंखें मूंद कर बैठ गया था, जैसे उसे किया के रोने से या उसके होने ना होने से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। ये बेरुखी किया को अंदर ही अंदर काट रही थी। उसे लग रहा था कि उसने इस घर में आकर और कबीर से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। काफ़ी देर तक रोने के बाद किया के अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से और अपमान में बदलने लगा। उसे लगा कि कबीर ने उसका मजाक उड़ाया है, उसे बच्चा और कमज़ोर समझा है, जबकि वह एक औरत है और अपने पति का प्यार पाने का पूरा हक रखती है। किया ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बिखरी हुई जुल्फों को झटके से पीछे किया। उसके मन में एक अजीब सी जिद्द पैदा हो गई कि वह कबीर की इस मनमानी को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करेगी। वह चुपचाप इस बेइज्जती को सह कर नहीं सोएगी, बल्कि कबीर से जवाब मांगेगी। इसी आक्रोश में वह
जमीन से उठी। उसके बारी लहंगे और पायल की आवाज ने कमरे की खामोशी को फिर से तोड़ दिया। किया ने अपनी नजरें उठाकर कबीर की तरफ देखा, जो अभी भी बड़ी लापरवाही से सोफे पर लेटा हुआ था। किया तेज कदमों से चलकर कबीर के सामने जा खड़ी हुई और उसने अपनी कांपती हुई लेकिन ऊंची आवाज में कबीर से पूछा कि अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपने मेरी और अपनी माँ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? मुझे यहाँ सजावट की गुड़िया बनाकर क्यों लाए हो जब मुझे छूना तक नहीं चाहते थे? कबीर ने किया की आवाज़ सुनी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़ी ही हिकारत भरी नज़रों से किया को देखा। उसने बेहद शांत लेकिन चुभने वाले अंदाज में कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जाओ और जाकर सो जाओ। मेरे सर में दर्द मत करो। तुम अभी बच्ची हो और बड़ों की बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। कबीर का ये जवाब सुनकर किया का बचा खुशा सब्र भी टूट गया। उसे बच्ची शब्द से नफरत सी होने लगी थी। उसे लगा कि कबीर अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसे छोटा और नासमझ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। किया को अपनी सहेलियों की कही हुई बातें याद आने लगी कि जब कोई मर्द अपनी पत्नी से दूर भागता है तो ज़रूर उसमें ही कोई कमी होती है। गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए किया की बुद्धि पर जैसे पत्थर पड़ गए। उसने बिना परिणाम की परवाह किए कबीर को ललकारते हुए कहा कि आप मुझे कमज़ोर और बच्ची कह रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कमज़ोर तो आप खुद हैं। आप डरे हुए हैं कि कहीं आप मुझे संभाल ना पाएं। आप बार बार मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर पौरुष है ही नहीं। आप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। किया का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसकी जुबान उसके काबू में नहीं थी। उसने कबीर की आंखों में आंखें डालकर वो शब्द कह दिया जो किसी भी मर्द के लिए सबसे बड़ी गाली और अपमान होता है। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर इसलिए नहीं हो कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, बल्कि तुम मुझसे दूर इसलिए हो क्योंकि तुम एक नामर्द हो। जैसे ही ये शब्द किया के मुंह से निकला, पूरे कमरे में जैसे बिजली गिर गई। हवा एकदम से रुक गई और कबीर के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में जो नींद और लापरवाही थी वह गायब हो गई और उसकी जगह एक खूंखार और लाल अंगारे जैसे गुस्से ने ले ली। कबीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि इस कल की आई हुई लड़की ने उसे उसके पौरुष और उसकी मर्दानगी पर इतना बड़ा सवाल उठा दिया है। उसने मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी नसों में खून का दौरा तेज हो गया। कबीर सोफे से ऐसे उठा जैसे कोई घायल शेर अपने शिकार पर झपटने के लिए उठता है। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने एक ही झटके में पास पड़ी हुई मेज को लात मारकर गिरा दिया, जिसकी तेज आवाज से किया सहम गई और 2 कदम पीछे हट गई। कबीर धीरे धीरे और भारी कदमों से किया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था जिसे देखकर किया की रूह कांप गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। कबीर ने दांत पीसते हुए बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? एक बार फिर से कहना। किया की आवाज गले में ही सूख गई। वह कबीर के इस भयानक रूप को देखकर थर थर कांपने लगी, लेकिन कबीर रुकने वाला नहीं था। उसकी मर्दानगी पर लगी चोट ने उसके अंदर सोए हुए जानवर को जगा दिया था। वह किया के बिल्कुल
करीब आ गया और उसे दीवार से सटा दिया। किया के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कबीर की सांसें इतनी गर्म थी कि किया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कबीर ने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि किया की चूड़ियां चटक गई और उसने किया की आंखों में देखते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं और मेरी शिद्दत क्या होती है। तुमने मेरे शांत समंदर में पत्थर मारकर तूफान को बुलाया है। अब इस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर कबीर ने अपने गुस्से को प्यार और जुनून में बदलते हुए किया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कबीर की आंखों में जलती हुई गुस्से की आग को देखकर किया को लगा था कि आज उसका अंत निश्चित है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कबीर ने अपनी बाहों में जकड़ी हुई किया को चोट पहुंचाने की बजाय उसे अपने सीने से लगा लिया। कबीर का गुस्सा अचानक से एक बेइंतहा मोहब्बत और जुनून में बदल गया था। उसने किया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बिना कुछ बोले अपनी सांसों की गर्मी से किया को ये एहसास करा दिया कि वह पत्थर नहीं है। किया जो डर के मारे कांप रही थी, अचानक से कबीर के इस स्पर्श से पिघलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कबीर का ये सख्त रूप सिर्फ एक मुखौटा था जिसके पीछे एक प्यार करने वाला इंसान छिपा हुआ है। कबीर ने किया के होठों और माथे को प्यार करते हुए अपनी मर्दानगी का सबूत अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने टूट कर चाहने वाले अंदाज में किया। उस रात कमरे की दीवारों ने दो टूटे हुए दिलों को एक होते हुए देखा। कबीर ने साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, बल्कि वह तो बस अपने जज्बातों को रोके हुए था जो अब एक बांध की तरह टूट चुके थे। किया को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। उसने रोते हुए कबीर को गले से लगा लिया और बार बार माफ़ी मांगने लगी, लेकिन कबीर ने उसकी बोलती बंद कर दी और उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। उस रात उनके बीच की सारी गलत फहमियाँ, सारे गिले शिकवे और वो नामर्द शब्द का कड़वा सच हमेशा के लिए मिट गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए जैसे कि बरसों के बिछड़े हुए मिले हों। सुहाग रात की वह रात जो आंसुओं और तकरार से शुरू हुई थी, वह प्यार की सबसे गहरी और खूबसूरत याद बनकर ख़त्म हुई। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। किया कबीर के कंधे पर सर रखकर सुकून से सो रही थी और कबीर जाग रहा था और बड़े ही प्यार से किया के मासूम चेहरे को निहार रहा था। कबीर के दिल से सारा बोझ उतर चुका था। उसे महसूस हुआ कि माँ ने सही फैसला लिया था। किया वाकई में उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। जब किया की आंख खुली तो वह कबीर को अपने इतना करीब देखकर शर्म से लाल हो गई। उसने नज़रें झुका ली, लेकिन कबीर ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत प्यार से कहा कि कल रात के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने अतीत से डरता था, इसलिए तुमसे दूर भाग रहा था, लेकिन तुमने मुझे मेरे डर से आज़ाद कर दिया। किया ने कबीर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको गलत समझा और इतना बुरा भला कहा, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी और रूहानी की खुशी के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए किया को फिर से गले लगा लिया। तभी कमरे के दरवाजे पर नन्ही रूहानी की आवाज़ आई, जो पापा पापा कहते हुए अंदर दौड़ती चली आई। किया ने झट से रूहानी को गोद में उठा लिया
और उसे प्यार किया। कबीर उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा। अब कबीर का घर एक असली घर बन चुका था, जहां हंसी थी, प्यार था और एक दूसरे के लिए इज्जत थी। किया ने अपनी मासूमियत और प्यार से ना सिर्फ रूहानी को एक माँ का प्यार दिया, बल्कि कबीर के जख्मी दिल पर भी मरहम लगा दिया। कबीर अब ऑफिस से जल्दी घर आने लगा था और घर का माहौल खुशियों से भर गया था। समाज वाले जो कल तक कबीर की टूटी हुई शादी की बातें करते थे, अब उसकी खुशहाल जिंदगी की मिसालें देने लगे। और इस तरह कबीर और किया की ये अनोखी प्रेम कहानी, जो नफरत और गलत फहमी से शुरू हुई थी, अब एक अटूट बंधन और बेइंतहा मोहब्बत पर जाकर पूरी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।